नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन सूरी मोटिवेशनल स्पीकर, साईं ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में। सबसे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले दिनों में हमारे सभी वीडियो आपको मिलते रहें। इस चैनल में हम प्रतिदिन का एक उपाय भी डालते हैं, जो आप प्रतिदिन करते हैं तो बहुत अधिक लाभ मिलता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि सुबह उठकर यह कुछ कार्य किसी भी सूरत में मत कीजिए, क्योंकि यदि आप ये कार्य करते हैं तो आपका दिन खराब हो जाता है और आपको पूरा दिन लाभ की प्राप्ति नहीं होती है। इनमें सबसे पहला कार्य है कि सुबह 5:30 बजे के बाद, 5:30 AM के बाद आप स्त्री के साथ संभोग मत कीजिए, संसर्ग में मत आइए, क्योंकि इससे आपका आने वाला दिन, जहां मेडिकल साइंस भी कहती है कि एनर्जी कम हो जाती है, वहीं आध्यात्मिकता भी कहती है कि फिर प्रभु आपसे अपनी वाइब्रेशन थोड़ी हटा लेते हैं। तो एक तो ये कार्य हो गया, और दूसरा कार्य है कि आप दिन के समय, यानी जब आप सुबह उठते हैं, नहाते हैं, तो नॉन वेज का सेवन मत कीजिए सुबह सुबह, क्योंकि इससे भी आपकी ऊर्जा में कमी आती है। शरीर का जो रक्त है वो सारे का सारा उसे पचाने में लग जाता है और आप में उतनी एनर्जी लेवल नहीं रहती है, जिससे कि फिर आप अपने कार्य सही से नहीं कर पाते हैं। घर से निकलते वक्त, जब आप घर से निकलते हैं तो अपने दिमाग पर बोझ मत रखें, क्योंकि यदि आप बोझ रखते हैं तो सारा दिन आपका खराब हो जाता है। इसलिए अपने बोझ को कम कीजिए। और सबसे मेन जो बात है कि जब आप स्नान करते हैं तो स्नान करने के पश्चात आप अपने जूतों को पॉलिश मत कीजिए। बहुत सारे लोग जब कपड़े डालते हैं तब पॉलिश करते हैं, जबकि ये पॉलिश पहले होनी चाहिए। इससे जहां आपके शनि खराब होते हैं, वहीं राहु केतु भी आपको नुकसान देने लगते हैं। ये कुछ एक कार्य हैं जो आपको पहले कर लेने चाहिए। मैंने देखा है कि कुछ घरों में स्नान करने के पश्चात अपने डॉगी को स्नान करवाते हैं। ये भी गलत है, क्योंकि उसके जर्म्स आपकी बॉडी में आते हैं, आपके शरीर में आते हैं। नहाने के बाद इमीडिएटली आपको परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, ज्योत प्रज्वलित करनी चाहिए, धूप अगरबत्ती करनी चाहिए। आप जिस धर्म से भी हैं, अपने परमात्मा के समक्ष खड़े होकर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हमें शक्ति दीजिए ताकि हम अपने परिवार का पालन कर सकें और यथा योग्य दूसरों की भी मदद कर सकें। जब आप इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं तो परमात्मा आपके बहुत करीब हो जाते हैं। प्रभु कहते हैं कि मैं सारा दिन तेरी इंतजार करता हूँ। प्रभु कहते हैं जब आप सुबह उठते हो तो मैं सोचता हूँ ये स्नान करके मेरे पास आएगा और मैं इसको प्रेम करूंगा, इसको आज कुछ दूंगा, परंतु आप तो गए नहीं। जैसे ही स्नान किया, नाश्ता करने बैठ गए। प्रभु कहते हैं फिर मैं देखने लगता हूं कि शायद नाश्ता करने के पश्चात इसे मेरी याद आए, परंतु फिर भी इसको मेरी याद नहीं आई और ये घर से बाहर निकल गया। प्रभु कहते हैं मैं साथ हो लेता हूं कि क्या पता रास्ते में याद आ जाए, परंतु सारा दिन बीत जाता है और आपको अपने परमात्मा की स्मरण नहीं आती है, जबकि परमात्मा आपको कुछ देने के लिए आपके पीछे पीछे होते हैं और फिर आप घर आ जाते हैं। इसलिए मैं आपको ये कहता हूँ कि आप परमात्मा का स्मरण करें। जब घर से निकलते हैं अपनी माँ का आशीष लेकर जाइए, ताकि वो आपको आशीष देंगे और पीछे से प्रार्थना करेंगे कि उनका बच्चा सुख शांति से सफलतापूर्वक सभी कार्य संपन्न करे। और जब घर आते हैं तब भी अपने माँ बाप का आशीष लीजिए, वो परमात्मा का धन्यवाद करेंगे कि आप सुख शांति से घर वापस आ गए हैं। कुछ एक कार्य जो मैंने बताए हैं, ये दिन के समय किसी भी सूरत में मत कीजिए। एक टॉवल जो यूज करते हैं वो भी स्वच्छ होना चाहिए।
जो ब्रश करते हैं वो भी अच्छा होना चाहिए, और परमात्मा का स्मरण किए बिना घर से मत निकलिए। इससे परमात्मा की शक्तियां आपको मिलती हैं, क्योंकि परमात्मा की सृष्टि वाइब्रेशन से चलती है, नेगेटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन। जब सुबह सुबह आप अपना शरीर एक्टिवेट कर लेंगे तो सारा दिन आपका प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा। जैसे माथे पर यदि हम तिलक लगा लेते हैं, या फिर हम पाठ पूजा करके जाते हैं, यदि हम सरदार हैं, हम अपने श्री ग्रंथ साहब का पाठ करते हैं या श्री ग्रंथ साहब को नतमस्तक होते हैं, तब भी हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है, वाइब्रेशन जागृत होती है। जिस धर्म से भी हैं, अपने धर्म के अनुसार आप पाठ अवश्य कीजिए, परमात्मा का जाप अवश्य कीजिए। इससे आपका शरीर एक्टिवेट हो जाएगा और फिर आपके सारे के सारे कार्य संपन्न होते जाएंगे। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। मैं बृजमोहन सूरी आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपका कोई सवाल है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। कृपया फ़ोन मत कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत सारी वीडियो यहाँ पर आपको दी जाने वाली हैं। रेकी से संबंधित, एक्यूप्रेशर से संबंधित, रोगों से संबंधित बहुत सारी वीडियो, कैसे धन कमाएं, कैसे आगे बढ़ें, कैसे आप अपने ग्रहों को उच्च करें, कैसे परिवार में शांति करें, पुत्र प्राप्ति कैसे होगी, कर्जा कैसे उतरेगा। वैसे तो इन सब सवालों के जवाब आपकी जन्म कुंडली में छिपे हैं। यदि आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं खुद देखूं, तो आपको चाहिए कि आप व्हाट्सएप करें। 800 रुपये फीस होती है जन्म कुंडली देखने की। पहले 700 रुपये थी, अब 800 रुपये है। तो आप कुंडली दिखा सकते हैं, मैं खुद देखूंगा। वॉइस मैसेज से आपको मैं सारा डिटेल दूंगा। वॉइस मैसेज व्हाट्सएप में बनाकर दिए जाते हैं। अगले 3 महीने तक आप कभी भी कोई सवाल कर सकते हैं यदि आपने कुंडली दिखाई है तो आप कृपया फ़ोन मत कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और यथा योग्य दान करते रहिए। परमात्मा आपके समक्ष रहेंगे, परमात्मा आपके साथ रहेंगे और आप जिंदगी में आगे बढ़ते रहें। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। ओम